यहाँ से मांगेंगे और इसको मिल जाएगा कितना 2500। ठीक है, यहाँ पर इसने कर दिया क्या 4 लाख रुपए कर दिया। ठीक है, 1 लाख रुपये इसका हो जाएगा, इसलिए डालने में धंधा करने में बहुत मजा है। ठीक है, ओके। तो इसमें खर्चा होता है लेकिन सब रहता है नहीं कहीं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नहीं दे रहे, खर्चा होता है सब रहता है। ठीक है, क्योंकि सब अब इसमें क्या करते पहले सुपरा वगैरह क्या करते थे, जैसे जाना है किससे आम इससे स्लीपर से भी जा सकते हैं, तो ऐसे से तैयार है ना। ओके, इन्होंने क्या कर दिया स्लीपर, पहले क्या होता था कि 15% मिलता था इनाम, 15% मतलब कि अलग से वो खर्चा वर्चा अलग से नहीं होता। अब इन्होंने क्या कर दिया कि नहीं 10% अलग से आपके खर्चे का मिल जाएगा और बाकी 15% मिल जाएगा आपको इनाम के लिए। टोटल वगैरह कितना 2500। पहले क्या होता था कि खर्चा अलग से लिख के मिल गया, 15% आपको इनाम मिलेगा। खर्चा ज्यादा ही लिख देते थे, यहाँ खाना खाया तो यहाँ हुआ, यहाँ से गए बस से यहाँ, बहुत ज्यादा अमाउंट निकल गया था। अब क्या हो गया, सीधे कर दिया भाई 25%, है ना। ओके, 10% आपको खर्चे का मिलेगा जितना चिंता करेंगे उसमें से, और 15% आपके टोटल हो गया 25। अब क्या होता है, अगर भूख भी लगी रही तो नाश्ता की जरूरत नहीं है, देख लेंगे तो इंजीनियर का टारगेट ठीक है। ठीक है, तो इसके लिए ये कर दिया। तो इसमें क्या होता है कि अब पूरा पूरा क्या होता है, बच ही जाता है 25%। यहाँ से मांगेंगे और उसके बाद जो भी अमाउंट लिखना चाहते होंगे वो हम लिखेंगे। तो मान लीजिए किसी ने 10 लाख चंदा किया, ठीक है। ओके, यहाँ से मारते हैं तो कितना हो जाएगा, 2,50,000 रुपया हो जाएगा इसका, है ना। अक्सर यहाँ जो सुपरा है वो डालने में अक्सर का 99% से भी ज्यादा 10 से ऊपर ही रहता था। ठीक है, ओके। अब 2,50,000 रुपया अगर इनाम में मिल रहा है, आप सोच सकते होंगे कि महीने का कितना बैठ जाएगा तकसीम करेंगे। 2,50,000 रुपये को 12 जगह तकसीम कर देगा, है ना। ओके, तकसीम करने का आपको पता ही है। ठीक है, टोटल अमाउंट और फिर तकसीम करने का और 12, है ना, जैसा आपने किताब में तकसीम किया था। ठीक है, जैसे मुझे इसका निकालना है, 12 तकसीम करेंगे तो हम कितना बनेगा, तो मैं इक्वल का निशान लगाऊंगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं एक्सेल समझना जरूरी है, मतलब ये नहीं कि मैं जो फॉर्मूला हमने जहाँ पे पढ़ लिया भाई। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे इसका लगाना पता है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इस पर क्लिक, तकसीम का निशान और उसके बाद 12 एंटर करेंगे। मतलब ये है कि 20,833 रुपया इसको महीना ऐसे मिलेगा। इसके अलावा सैलरी अलग से होती है। ठीक है ना, इनामी रकम के अलावा सैलरी भी होती है। तो ये है, इसके 10,000 तनख्वाह है तो समझिए 30,000 रुपये सैलरी होगी इसकी, है ना। लेकिन सबको मिलता नहीं है यहाँ पर, सबको यहाँ पर मिलता नहीं है बंदी। ठीक है ना, सोचिए अकाल का, हाँ, जिनको सिफारिश मिलती है। ठीक है, बाकी से सारे सुपरा देते हैं, जैसे कि मौलाना इजहार साहब जाते हैं, मौलाना हसनैन साहब जाते हैं, फारिग सुलैमान साहब जाते हैं, ये कुछ असातिज़ा हैं जो चंदे में जाते हैं, बाकी मौलाना सिकंदर साहब भी जाते हैं और बाकी भी नहीं जाते। मिलता ही नहीं है असल में, जाने की बात नहीं है, यहाँ से तो मिल गया तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ के चंदा में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है ना। हर जगह शागिर्द वगैरह फैले हुए हैं, कहीं कहीं इमाम है, कहीं से नहीं भी है शागिर्द, इतना बड़ा इदारा है, सब जानते ही है ना। अब आसानी से थोड़ा काम हो जाता है, लेकिन फिर भी चाहे इदारा कितना बड़ा भी हो, चंदा का काम चंदे का ही होता है, इतना आसान नहीं है। मौलाना बाबा फरीदुद्दीन साहब हम गुजरे में थे, वो कहा करते थे कि चंदे का हक कोई भी दुनिया का मुस्लिम चाहेगा तो वो उस इनामी रकम से ज्यादा नहीं कर सकता। इतना मुश्किल काम है कि इसका बदला तो अल्लाह ही दे सकता। सही माने, इतना मुश्किल काम अगर सही तरीके से किया जाए ईमानदारी के साथ तो बहुत मुश्किल काम। जाहिर सी बात है, आप दोस्त को भी नहीं कह सकते चंदा देने में मुख्तारी कह सकते हैं, कितने से हमारे दूसरे लोगों को कहना दूसरे की बात। हम लोग अगर चंदा करने जाएंगे तो कितना, जब दोस्त को नहीं कर सकते तो दूसरे लोगों की बात ही छोड़ देंगे। ये काम बहुत टफ है, दुनिया में सबसे मुश्किल काम है चंदा का। अच्छा खासा पहचानने वाला आदमी भी पहचानने से इनकार करता है। ठीक है, चलिए, तो ये आप निकाल सकते हैं इस तरह से इनामी रकम। इनामी रकम के बाद जैसे कि किताब है, मान लीजिए कोई किताब है और यहाँ पर आप देखते हैं देवन में जितनी भी किताबें होती है इन सब पे इनमें 40% से 60% तक डिस्काउंट आता है। देवन की जो किताबें छपी रहती है, जैसे मान लीजिए अगर 100 रुपये है उस पर लिखा हुआ MRP, तो आपको 40% तक छूट मिलता ही मिलता है। ये कम से कम है देवन में, यदि आपको उसका 60% 40% का रहता है, छूट मिल जाता है। और पूर्ण देखा गया है कि 60% तक छूट रहता है, 100 रुपये अगर लिखा हुआ है तो 40 रुपये में आपको मिल जाएगा, 60% छूट रहता है देवन के अंदर, है ना। लेकिन यही किताबें जब बाहर जाती है तो बहुत महंगी रहती है, यही वजह से लोग क्या करते हैं
बिल्कुल कहीं आपके पास सीधे ले ले किताब मिल जाएगा वहाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सी सीधी किताब मिल जाएगी, वहाँ तो सीधे एमआरपी दिखाएगा कि 100 रुपये है ना। अब किसी को मान लीजिए 10,000 रुपये की किताब है, 40,000 रुपये की छूट, 40% की छूट मिल रहा है, तो जाके 4,000 रुपये क्या है छूट मिल रहा है ना। ठीक है, तो अब मुझे ये बनाना है कि अगर किसी भी जो खाने के अंदर है आप और 20% या 30%, 60% जो भी डिस्काउंट है ना, वो मुझे निकालना, ठीक है। ओके, तो वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, मुरलीधा या कुछ भी लिख देते हैं, ये लिख देते हैं क्या यहाँ पे, ये किताब है मान लीजिए, ठीक है। ओके, यहाँ से हम आते हैं और यहाँ से हम आते हैं, चलिए बातें, ओके, यहाँ से हम आते हैं और यहाँ पे हम लेंगे छोटी किताब का नाम बताएंगे, नाम है ना। ओके, चलिए यहाँ से आते हैं और ज़्यादा ना लिखना पड़े, सुनने सोच रहा था, ठीक है। नगमाते हसना, ठीक है। चलिए यहाँ से आते हैं, तब भी लंबाई यहाँ से आते हैं। अब मान लीजिए ये सब मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ से सबको रीड कर रहा हूँ। अच्छा, ये किताब से मुताल्लिक नहीं है, कोई भी दुकान है नहीं, अब ये सब बात से बताना करता है, आप सोचते हैं खाने तक तो खाने तक कोई भी दुकान है ना, परचून की दुकान है, जैसे आप जाएंगे मार्केट में तो आपका दुकान ऐसी है, जो भी रोड पर रेट बोलेगा वो 10%, जैसे रॉयल कलेक्शन खुला है, देते होंगे रॉयल कलेक्शन किसने देखा, वहाँ जाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। ऐसे ही छोटे भाई की छोटी दुकान है मीना मार्केट में, इसमें जाएंगे तो आपको 10% क्या मिलेगा, हाँ, तो वैसे 10% मतलब कुछ कहने की जरूरत नहीं है ना, उससे तो 1 रुपया कम करेगा वो, ज्यादा करेगा नहीं भी करिएगा तभी तो लेस करके देगा, क्योंकि उससे कानून है कि 10% लेस मिल जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब आपके इसमें है कि नहीं, अब 10% लेस करने के लिए हर मतलब निकालेंगे तो आपको परेशानी होगी, ठीक है ना। ओके, मान लीजिए यहाँ पर 15% हम डिस्काउंट मान के चल रहे, ठीक है ना। ओके, तो 100 रुपये में से 15 रुपये क्या हो जाएगा, आपको नहीं देना पड़ेगा और बाकी पैसे आपको देने पड़ेंगे। अब 100 रुपये में तो आसान है, लेकिन कुछ सामान ऐसे होता है 275 रुपया, कोई 280 रुपया, कोई 385 रुपया, कोई 1577, ऐसे कुछ भी अमाउंट हो सकता है ना। ओके, तो सबका निकालने जाएंगे तो काफी टाइम लगेगा आपको, तो यहाँ से आते हैं और अमाउंट, जैसे कि मान लीजिए किताब है शिकायत साहब 500 रुपये की, है ना। ओके, फिर यहाँ से और अब यहाँ से इनामी रकम नहीं बल्कि मैं लिख देता हूँ, चलिए 20% डिस्काउंट मिलेगा, है ना। तो 20% क्वेश्चन के निशान दे दीजिए और 20 लिख दीजिए, DIS, है ना। ओके, डिस्काउंट ये होता है, ठीक है। ओके, डिस्काउंट किस पे किसी को पता है, किसी को नहीं पता है, चलिए तो डिस्काउंट हम लिख देते हैं, वैसे तो डिस्काउंट DISCOUNT, ठीक है। ये चलिए, तो बस जो भी है वो तो हम यहाँ पे लिख देंगे, वो 20% छूट लिख दीजिए, इसलिए याद नहीं क्या लिखेंगे, है ना। ओके, चलिए यहाँ से आते हैं और उसके बाद छूट हमेशा इससे होता है, ये छोटे भाई की छोटी दुकान में जाएंगे, लिखा नाम है इसका छोटे भाई का छोटी दुकान, लेकिन मीना मार्केट का सबसे बड़ा दुकान, ठीक है। नाम क्या रखा है, छोटे भाई का छोटा दुकान, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ से अब मुझे 20% निकालना है, तो मैं वही करूंगा, ठीक है। इक्वल का निशान और इस पर क्लिक करूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या करूंगा मैं, ज़रब का निशान, ठीक है, और लिखूंगा 20, फिर तकसीम का निशान और फिर ओके। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 100 रुपये का इसको डिस्काउंट मिलने वाला है, यहाँ पर हम आएंगे और इसके बाद यहाँ से हम इसमें से माइनस कर देंगे इसे और कहेंगे भैया 400 रुपये आप दे दीजिए, यहाँ से हम आएंगे और उसके बाद यहाँ पर आएंगे और उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर हम आएंगे और उसके बाद इसको भी खरीद देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से हम आएंगे, अब मान लीजिए ये किताबें कुछ बातें आके मुझे 1500 रुपये, कोई नहीं 300 रुपये का इसको डिस्काउंट मिलेगा, 1200 रुपये, ठीक है। तो इस तरह से आप सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। काफिया है, मान लीजिए 150 रुपये का 30 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, 20 रुपये नगमाते हसन 90 रुपये की किताब है, यहाँ पर आप आएंगे, इसको 18 रुपये की छूट मिलेगी, 72 रुपये है ना। बेहतरीन फार्मूला है, ठीक है। ओके, सिर्फ ज़कात के लिए नहीं, आप बहुत सारी जगह पे इसका इस्तेमाल है ना। आपने ये भी समझ लिया
कि सोहरा को अगर आपको इनामी रकम देना है तो वो कैसे निकालेंगे, किसी भी शॉप में उसमें कितने % का आपको डिस्काउंट देना है वो कैसे करेंगे, ज़कात कैसे निकालेंगे, वो तीनों काम आपको इसी कंप्यूटर से, ठीक है, कर लीजिए इंशाल्लाह। ठीक है ना, सिर्फ हेडिंग चेंज करेंगे, काम वही का वही है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं इंशाल्लाह 15 मिनट के बाद। बहुत अब तो आसान लगने लगा होगा। ठीक है, एक ही दिन में 2-3 सीट भी नहीं पढ़ाते हैं ताकि आपको क्या हो, मस्त में परेशान।